हाँ जी, प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ। सामाजिक विज्ञान पेपर किस प्रकार से आपका आया है और इसी से जो मैंने क्वेश्चन बताए वही से यहाँ पे सारे प्रश्न आने आए हैं। भाई मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी रात को ग्रुप के अंदर और उस पीडीएफ से सारे प्रश्न आपको आए हैं। सबूत के साथ आपको बताने वाला हूँ कितने नंबर का क्वेश्चन आया और कितना प्रश्न आया, वो सब कुछ आपको इसी में बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आता साथियों। पहला प्रश्न आपका एग्जाम में ये आया था कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। उस पीडीएफ का पहला ही प्रश्न था साथियों। उस पीडीएफ का पहला ही प्रश्न था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ साथियों? 13 अप्रैल 1919। सी ऑप्शन सही है भाई। अगला देखो, महात्मा गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है साथियों द्वितीय गोलमेज में। उसी पीडीएफ का प्रश्न था साथियों ये। और प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक संगठन किस वुड्स नामक स्थान किस देश में है भाई? प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान कहाँ पे है साथियों? इंग्लैंड में है। यही जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली कराई थी उसी में से है भाई। निम्न में से किससे एक नए युग का प्रतीक कहते हैं? तो बता दो आपको साथियों, नए युग का प्रतीक वो आपको कपास को कहते हैं। किसको कहते हैं साथियों? कपास को। कपास को नए युग का प्रतीक कहते हैं। अगला देखो भाई, भारत पीठ से निर्मित करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा साथियों? पीठ से निर्मित करने वाला देश भारत है। अगर आपको भारत है तो यहाँ पे भारत ही होगा भाई। आगे देखो भाई, किसी देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में सामुदायिक सरकार का दिखाई देता है भाई। किस सत्ता में साथियों? बेल्जियम की। किसकी? बेल्जियम की सत्ता में। अब अगला देखो, अगला प्रश्न साथियों है, एक विचारधारा के अधिकार को अवसर मिलने पर मामले व स्त्री और पुरुष की बराबर मान्यता है, वह क्या है? वह साथियों बता दो आपको, वह आपका है सातवां क्वेश्चन है, तो वह आपका है नारीवाद। क्या साथियों? नारीवाद है। अगला देखो भाई, सवेन पार्टी अलियास का संबंध किस देश से? भाई सवेन पार्टी अलियास का संबंध किस देश से रहा है? तो आठवां प्रश्न है, इसका संबंध रहा है नेपाल से। किससे? नेपाल से। अगला देखो भाई, हाँ जी, अगला प्रश्न, बाजार उपभोक्ता के नियमों में विनिमय की आवश्यकता होती है तो उपभोक्ता सुरक्षा की। बाजार में जो हम चीज खरीदते हैं उसके लिए उपभोक्ता सुरक्षा के नियमों की आवश्यकता होती है, विनिमय के लिए इसकी आवश्यकता होती है भाई। 10वां, भारत के किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? भारत में करेंसी नोट किससे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये आपको मैंने उस क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास में कराया था और उसी से एक प्रश्न आ गया भाई। और कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन का उद्योग है भाई? तो वो आपका साथी होगा एल्यूमिनियम प्रगलन। कौन सा साथियों? एल्यूमिनियम प्रगलन होगा। अगला देखो भाई, 12वां, कौन सी कंपनी एक देश से दूसरे देश में उत्पादों पर नियंत्रण और स्वामित्व का ध्यान रखती है भाई? स्वामित्व रखती है। कौन सी है वो? बहुराष्ट्रीय कंपनी। कौन सी साथियों? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, एक देश से अधिक देशों पे जो ध्यान रखती है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनी। कौन सी साथियों? बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसका सही जवाब हो गया साथियों। आपके 12 अब्बसद में से कितने अब्बसद सही है? तो 12 में से आपके कितने अंक आए वो आपको मेरे को जरूर बताना। 12 में से कितने अंक आए अब्बसद में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और आगे देखते हैं साथियों, रेगिस्तान की पूर्ति करने वाला। तो यहाँ पे अब्बसद रेगिस्तान आपको देखने किस प्रकार से है। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कौन से महाद्वीप में? प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया? तो वो आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा साथियों? एशिया महाद्वीप। दूसरे, सुंदर लिखने वाले कले को क्या कहते हैं? कॉलीग्राफी कहते हैं। कॉलीग्राफी है ना, सुंदर लिखने वाली जो कला है उसे कैलीग्राफी कहते हैं। ये मैंने आपको मॉडल में कराया था, मोस्ट इंपोर्टेंट कैलीग्राफी मैंने बताया था। कैलीग्राफी, ठीक है, कैलीग्राफी कहते हैं भाई। कैलीग्राफी सही से देख लेना। सन 1948 के अंदर श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना साथियों? सन 1948 में। मैंने ये भी बताया साथियों, भारत 1947 में आजाद हुआ था और एक वर्ष बाद में श्रीलंका आजाद हुआ। अगला देखो भाई, यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट की तुलना में शिक्षणतर व स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति आई है भाई। शिक्षण, स्वास्थ्य व प्रति व्यक्ति आई। स्वास्थ्य हो जाएगा, इसमें क्या हो गया? स्वास्थ्य। अगला देखो भाई, अगला 5%, खालिस्तान प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना ही वस्तु का विनिमय होता है। तो कौन सी प्रणाली साथियों? मुद्रा विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सी? वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का प्रयोग नहीं होता भाई। तो कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली? ये मैंने बताया था, उसी पीडीएफ से है भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली है ना। अगला देखो भाई, 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में खालिस्तान अधिनियम पारित किया। तो कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कब हुआ साथियों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लगा 24 दिसंबर 1986 को। मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे चलते साथियों, ये आपके प्रश्न है भाई, आपके प्रश्न, आपके पास पेपर है तो इनसे प्रश्न पढ़ लेना। और साथियों मैं बता दूं कौन कौन से प्रश्न आए हैं साथियों। तो बड़े वाले यहाँ पे देखो, ये प्रश्न मैंने बताया था उसी से है भाई, उसी पीडीएफ से है, प्राथमिक क्षेत्र वाला। मैंने जो पीडीएफ बताई थी उसी से ये प्रश्न आपका आया है। और बता दो साथियों, और बता दूं, हाँ भाई, कर्तन दहन कृषि मैंने बताया उसी से है। और वाणिज्य वन्य जीवों के सूबे जाति पर टिप्पणी लिखिए, मैंने बताया उसी पीडीएफ से है। और
सुबह जाति के बारे में बताया था, संगठित स्थिति में बताया था, और यहाँ पे जल संसाधनों के संरक्षण के प्रबंधन के उपाय ये मैंने कहा था साथियों, मैंने बताया था मुक्त जुबानी बोल के, ये प्रश्न नहीं था लेकिन उस क्लास में मैंने बताया था साथियों, जल संसाधन के संरक्षण के उपाय आपको पूछेगा, जल संरक्षण आपको पूछेगा पक्का 100%, मैंने लिखा था, और आप स्क्रीनशॉट भी देख लेना वीडियो के अंत तक। और अगला, रेल परिवहन की अपेक्षा में जल सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता, ये भी अब मैंने बताया था साथियों। और राजनीतिक दल के कोई दो कार्य पर विवेचना कीजिए, ये भी मैंने बताया था राजनीतिक दल के। आप में आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर देखें भाई, लास्ट में स्क्रीनशॉट आएगी। और आप लोकतंत्र की उत्तरदायी जिम्मेदारी वेद कैसे मानते हो, अभी आपको बताना भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करने के लिए इसके कोई दो बिंदु, आपको लोकतंत्र विशेषता लिखनी थी, इसमें लोकतंत्र की दो विशेषता लिख देते तो आपका काम बन जाता था। और यहाँ पे अगला देखो भाई, नवीनीकरणीय व गैर नवीनीकरण संसाधन में अंतर और परिभाषित करना इनको, और बैंक संबंधित ऋण की गतिविधि की व्याख्या कीजिए। जो मैंने बताया था बैंकों के कार्य, उसी में है ऋण का संबंधित गतिविधि, उससे प्रश्न पूछा था 2 नंबर का यहाँ से आ गया। और हाँ भाई, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावित करने वाले 2 कारक, तो भाई 2 शोषण था, उसी से यह प्रश्न आया भाई, वो आपको लिख देना था। और खंड सह की बात करें साथियों, इटली का एकीकरण मैंने बताया था, उसी से इटली का एकीकरण, और 3 नंबर का इटली का एकीकरण आ गया। और देखो भाई, और आगे देखते हैं साथियों। हाँ भाई, खंड दया की बात करें साथियों, सविनय आयोगी आंदोलन, जो मेरी पीडीएफ का तीसरा पेज था, उसी से प्रश्न आया भाई, 4 नंबर का पूरा इजीटी, 4 नंबर का एकदम रियल का रियल, यही प्रश्न मैंने बताया था, वही आया है। और आप एंड में स्क्रीनशॉट जरूर देखना। हाँ भाई, अगला देखो, ये देखो, भारत में संघीय व्यवस्था को विविध स्तर पर बताते हुए शक्तियों का सूची बनाइए, तो ये मैंने बताया 4 अंक का वही प्रश्न आपका आया है। तो आप एंड में स्क्रीनशॉट जरूर देखिए सभी प्रश्नों का पूरा डिटेल से। तो ये मानचित्र था साथियों इस प्रकार से आपका, और आपके कितने अंक आ जाएंगे इसी में वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और आपका पेपर कैसा गया वो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो साथियों आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट चिपका रहा हूँ, तो आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट को, क्लास के स्क्रीनशॉट है, और वहाँ पे आप जरूर देखिए भी। हाँ जी बच्चों, तो आपको सबूत के साथ यहाँ पे वीडियो बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो मैंने साफ साफ लिख दिया था साथियों, ये आपके एग्जाम में आने वाला। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया था 1 अंक का, यहाँ पे यहाँ से प्रश्न आपका आया है 1 अंक का। कितने अंक का साथियों, 1 अंक का, यहाँ पे प्रश्न आया भाई। आगे देखते साथियों, अगला प्रश्न देखो। हाँ भाई, सविनय आयोगी आंदोलन 4 अंक का प्रश्न, 2100% साथियों 4 अंक का, यहाँ से आया भाई, 2100% 4 अंक का यहाँ से आया। और देखो भाई, इसी 2100 4 अंक का यहाँ से आया भाई, 2100 में यहाँ 2 भी लिखने, तो दोनों आगे भाई। आगे देखो भाई, 7वां प्रश्न 2 अंक का, जो आपको पूछे सुबह जाते हैं क्या, सुबह जाती है, मैंने बताया था साथियों, सुबह जाते हैं अंडरलाइन करके बताया था मैंने, ये एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे 7वां 2 अंक का आ गया। आगे भाई, वनों को संरक्षण के उपाय, इस वीडियो में पढ़ा रहा था मैं वन संरक्षण के उपाय, लेकिन मैंने कहा था साथियों जल संरक्षण का उपाय 100% आएगा, जल संरक्षण उपाय 100% आएगा, मैंने बोल के बताया था इनके आंसर, जल संरक्षण उपाय मैंने बोल के बताया था। तो यहाँ पे 8वां प्रश्न आ गया है, 8वां प्रश्न भी आपका आ गया है 2 अंक का। कितने अंक का साथियों, 2 अंक का, 8वां भी आ गया है। और बताओ साथियों, अगला देखो, सड़क परिवहन का 9वां प्रश्न 2 अंक का, 9वां प्रश्न 2 अंक का आ गया, 9वां प्रश्न भी 2 अंक का आ गया है। सड़क परिवहन रेल प्रदूषण क्यों महत्वपूर्ण है, डिट्टो प्रश्न छाप दिए साथियों। अगला देखो भाई, प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम नहीं है भाई। अगला देखो भाई, हाँ भाई, यहाँ पे देखो लोकतंत्र की 2 विशेषताएं, ये भी आपका आ गया है ना। प्रश्न नंबर आपका 12 देखो, 12वां के 2 नंबर का है, ये भी इसका है भाई। हाँ आगे देखो, ये देखो भाई, राजनीतिक दलों में सत्ता की साझेदारी, राजनीतिक दलों के रूप में सत्ता की साझेदारी, ये विभिन्न प्रकार की अवसर से सत्ता करते हैं और प्रभावित करते हैं, नियंत्रण करते हैं, या इस प्रकार से 10वां प्रश्न आपको भी कितने आ गए, 2 अंक आ गए। आगे देखो भाई, हाँ जी, अगला देखो भाई, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं का वर्णन कीजिए, ये आपका 2104 नंबर का आ गया, 4 नंबर का, 2104 नंबर का डिट्टो है ना। आगे देखो भाई, हाँ जी, ये देखो प्रश्न 10 तीसरे का 10वें का जो 1 नंबर का है, प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा पूछी थी, ये आपकी परिभाषा है। मैंने कहा था साथियों 100% आपका एग्जाम में आएगा, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, तो 100% आ गया भाई। आगे देखो भाई, ये रहा आपका वस्तु विनिमय प्रणाली, एक रिक्स्थान था। प्रश्न दूसरे का 5वें का पहला रिक्स्थान था, 5वें का 1 नंबर का था साथियों, 1 नंबर का यहाँ से रिक्स्थान आ गया। और देखो भाई, और ये देखो भाई, प्रश्न नंबर 16 के दूसरा उपभोक्ता, प्रश्न 16 है, उसका दूसरा आ गया। ये आपके 2 पॉइंट पूछे थे, मैंने 4 पॉइंट बताए थे आपको अच्छे से, तो ये आगे। और देखो भाई साथियों, देखो भाई, हाँ भाई, वाणिज्य बैंकों के कार्य ऋण वगैरह है ना, बैंकों के कार्य, उसमें था ऋण प्रदान करना, ये आपका एग्जाम में आ गया 15% 2 अंक का। और देखो साथियों, तो यहाँ पे मैंने साथियों जितने प्रश्न बताए थे, एक पीडीएफ भेजी थी साथियों, कितनी पीडीएफ भेजी थी, एक पीडीएफ थी, उस कितने परसेंट थे साथियों, आपने ईमानदार से बताना जिन्होंने इस पीडीएफ को पढ़ा है। 50% थे, कितने परसेंट थे साथियों, 85% थे, मात्र 50% थे, एक पीडीएफ भेजी और उसमें 50% थे, कितने 50% थे। और उन 50% में आपके यहाँ पे लगभग मैंने आप स्क्रीनशॉट, तो मैंने अभी 30 नंबर का चिपकाया, कितना 30 नंबर का स्क्रीनशॉट दिखाया मैंने, 30 नंबर का स्क्रीनशॉट चिपकाया भाई, 30 नंबर तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहिए। और 20 स्कूल के 50 अंक आपके पूरे होते हैं इस 50% से, ओनली फॉर 50% पढ़ने से 50 अंक आपके आ गए। कितने अंक आ गए साथियों, 50 अंक। लेकिन जो मैंने वीडियो बनाए हैं,
जो मैंने लाइव क्लास लगाई आपकी, जो मैंने अब्बस सदर वाले प्रश्न आपको बताए हैं। अब्बस सदर की एक अलग क्लास थी, अब्बस सदर भी आपके उसी पीडीएफ से आए जो मैंने 150 अब्बस सदर कराए थे, जो मैंने साथियों 150 अब्बस सदर कराए थे, है ना, 150 अब्बस सदर रिक्शा कराए थे, उसी में से आए हैं भी, है ना। और बड़े वाले प्रश्न मैंने बताए वो आगे 30 नंबर के, लगभग 30 नंबर के एग्जाम में आपके आगे, तो मैंने स्क्रीनशॉट भी चिपका दिया 30 नंबर का। और छोटे वाले प्रश्न का जो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था, लाइव क्लास थी, और वहां से छोटे वाले प्रश्न भी कितने आए, 30 नंबर के, कितने 30 और 30 के कितने साथियों, 60 नंबर के एग्जाम में आपके पैटर्न पड़ा है। कितने नंबर का साथियों, 60 नंबर के आपके एग्जाम में आया। कितना नंबर का साथियों, 60। और स्कूल के से 20 गए तो कितने नंबर का पैटर्न पड़ गया, 80 नंबर का आपके एग्जाम में आ गया। कितने नंबर का, 80 नंबर का। 100 नंबर में से 80 नंबर का हमने आपको करा दिया। कितने क्लासों में साथियों, मात्र दो क्लासों में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से आप व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिलेगी, कहीं भी अभी आपको चैनल पे नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और 80 नंबर की हमारी तैयारी करा दी। और आप कुछ भी कमेंट करना चाहो वो आप कमेंट में जरूर करके अपनी राय जरूर दें। 80 अंक हमारे पेपर से आए हैं, तो हमने बताया वहीं से आए हैं। तो आप से मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और विज्ञान की शानदार क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे होने वाली जल्द ही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।